आदाब, मैं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा इजराइल और अमेरिका और ईरान की। जी हाँ, सीज फायर हो गया है। हालांकि सीज फायर पर कौन कितना एतमाद कर रहा है ये कहना मुश्किल है। ईरान क्या सीज फायर पर एतमाद कर लेगा? क्या वो अमेरिका और इजराइल की बातों में आ जाएगा? क्या भरोसा कर लेगा? क्योंकि इससे पहले जो तजुर्बे हुए हैं वो बड़े तल्ख रहे हैं। बातचीत फिर शुरू होने वाली है। अमेरिका और ईरान के दरमियान एक बार फिर बातचीत शुरू हो सकती है, ऐसी खबरें आ रही हैं। सीज फायर होने के बाद अब जिंदगी मामूल पर आ रही है, लेकिन जो अलग अलग तरीके की रिपोर्टें आ रही हैं वो बहुत डरावनी हैं, बहुत चौंकाने वाली हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि कौन क्या कर रहा है। अब अमेरिका से जो रिपोर्ट आई, और रिपोर्ट दरअसल जो सामने आई है वो अजीबोगरीब है। द टेलीग्राफ ब्रिटेन की रिपोर्ट है। अब इसके पीछे क्या है वो मैं बताना चाहता हूं, लेकिन रिपोर्ट अमेरिका की खुफिया एजेंसी के हवाले से ली, और वो ये है कि जो अमेरिका ने ये सीज फायर कराया है इजराइल और ईरान के दरमियान, तो इसका उसे खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। इससे अमेरिका को बहुत भारी नुकसान हो सकता है और ईरान अब बदला वो अमेरिका की सरजमीन के अंदर ही ले सकता है। ऐसा रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि ये जो सीज फायर हुआ उसका अंजाम आप देखिए कि क्या तैयारी, ऐसी बातें की जा रही। यहां दरअसल ऐसा कहा क्यों जा रहा है, वजह क्या है? वजह सिर्फ ये है कि अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, और ऐसा वैसा हमला नहीं बल्कि बड़े पैमाने पर, और 3 जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज के स्टेशन थे ईरान के, उनको तबाह करने का दावा भी किया गया कि उन्हें हमने खत्म कर दिया। ऐसे दावे अमेरिका की तरफ से किए गए। हालांकि ईरान कह रहा है कि हमारा प्रोग्राम जारी रहेगा और उसे किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा। ईरान ने जवाब भी दिया, कतर में मौजूद अमरीकी बेस को उस पर हमला किया। लेकिन इसके बावजूद आप ये देखिए कि रिपोर्ट ये आ रही है कि अब ईरान अमरीका के अंदर एक बड़ी तबाही मचाने वाला है। वहां अमेरिका को जवाब देगा उसकी सरजमीन पर, और वो ये काम करेगा अपने स्लीपर सेल के जरिए। ये रिपोर्ट अब चलाई जा रही है। इसके पीछे क्या है मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन ऐसी रिपोर्ट क्यों चलाई जा रही है इस पर मैं बात करूंगा। अब यहां पे कहा क्या जा रहा है कि, और ये रिपोर्ट किसकी है, जैसा कि हमने बताया द टेलीग्राफ ब्रिटेन की तरफ से ये रिपोर्ट है, और खबर के मुताबिक जो सिक्योरिटी के एक्सपर्ट हैं वो, उनका कहना है कि असली जवाब ईरान अमेरिका की सरजमीन पर दे सकता है, वो भी स्लीपर सेल के जरिए। और यही बात ट्रंप समेत पूरे सिस्टम के लिए खतरे की घंटी है, ऐसा लिखा गया। ये स्लीपर सेल आम जिंदगी जीते हुए किसी भी वक्त एक्टिव हो सकते हैं, ऐसा इनका कहना है। अब यहां पे स्लीपर सेल की जो तारीफ बयान की गई, ये ऐसे लोग होते हैं जो दिखने में आम शहरी लगते हैं, नौकरी करते हैं, समाज में घुल मिल जाते हैं, लेकिन असल में ये किसी विदेशी एजेंसी से जुड़े होते हैं। जैसे ही उन्हें ग्रीन सिग्नल मिलता है वो हमला कर सकते हैं, ब्लैकमेलिंग कर सकते हैं, या फिर किसी रणनीतिक टारगेट को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये स्लीपर सेल की तारीफ बयान की गई कि इस तरीके से ये स्लीपर सेल काम करते हैं। यहां पे और मैं आगे अगर बढ़ूं तो यहां रिपोर्ट में सामने आया है कि ईरान के एजेंट अमेरिका के शहरों में छुपे बैठे हुए। ये रिपोर्ट अब आई है कि वहां ईरान के लोग जो है वहां पे एजेंट वहां पे मौजूद हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो इस वक्त जो मोसाद है, जिस तरह से ईरान के अंदर अब तक 700 से ज्यादा मोसाद के एजेंट पकड़े गए और सबको फांसी दी जा रही है, और कहा यह जा रहा है, रिपोर्ट जो है कि 7,000 से ज्यादा मोसाद के एजेंट पूरी दुनिया में इस वक्त सरगर्म हैं
और सबसे ज्यादा ईरान में। कहां कहां है क्या है, लेकिन ऐसी रिपोर्टें सरगर्म हैं। अब यहां पे ये देखिए, ये एजेंट ईरानी या आपराधिक नेटवर्क के जरिए मिशन पूरा करते हैं, जो ईरान के एजेंट हैं। अतीत में यानी माजी में ऐसे ऑपरेशन पकड़े भी गए जहां ईरानी एजेंट्स ने कत्ल या यरगमाल की कोशिश की। माना जा रहा है कि इन एजेंट्स ने अमेरिका के अंदर साइबर हमले और ड्रोन हमलों की तैयारी भी की है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ईरानी मूल के कुछ अमेरिकी नागरिक या प्रवासी जिन्हें ब्लैकमेल किया जा सकता है, उन्हें भी इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। ईरान ऐसे लोगों को भी इस्तेमाल कर सकता है और होता भी है। आप देखिए, ईरान में जिस तरह से मोसाद ने इस्तेमाल किया, अफगानी जो लोग थे, जो मुहाजिर थे, वहां गए थे, पनाह लिए हुए थे, उनका इस्तेमाल किया। कुछ जो ईरानी हैं उनका भी इस्तेमाल किया गया। तो ये होता है और ये सब करते हैं हम, ऐसा नहीं कि ईरान न करता होगा, क्योंकि ईरान ने जिस तरह से आप देखिए कि इजराइल के तमाम जो दस्तावेज हैं, खुफिया दस्तावेज, बड़े दस्तावेज, सबको कैसे हासिल किया, कैसे वहां से चुराया। तो यानी जंग जब है तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहां पे इस वक्त ये रिपोर्ट का आना और इस तरह से ईरान पे शक करना या ईरान को इस तरह से देखना, ये दरअसल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे आप देखिए कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद दावा किया है कि बाइडेन सरकार के वक्त में बॉर्डर सिक्योरिटी कमजोर रही और उसी का फायदा उठाकर ईरान के कई एजेंट अमेरिका में दाखिल हो चुके हैं। उन्होंने इन सुपर सेल्स को लेकर सख्त मुतनब्बे किया, खबरदार किया। द टेलीग्राफ की खबर के मुताबिक 1500 से ज्यादा ईरानी शहरियों को बॉर्डर पर पकड़ा गया, जिनमें से आधों को अमेरिका में छोड़ भी दिया गया। लेकिन जो माहिर हैं वो मानते हैं कि असल संख्या कहीं ज्यादा हो सकती है। यानी 1500 तो सिर्फ पकड़े गए, छोड़ भी दिए गए, लेकिन इनकी तादाद जो है वो बहुत ज्यादा हो सकती है। तो ये डर है, अमेरिका को खौफ है और ऐसी रिपोर्ट। अब इसमें कितनी सच्चाई है, क्या है, ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि वेस्टर्न का जो मीडिया है वो जिस तरह की स्टोरी प्लान करता है, जिस तरह से चीजों को बयान करता है और एक खास वक्त पे करता है। अब इस वक्त जब अमेरिका और ईरान वो एक बार फिर बात करने के लिए तैयार हैं न्यूक्लियर फैसिलिटी को लेकर। हालांकि ये आपको बताता चलूं कि ईरान उसने अब IAEA से, यानी जो न्यूक्लियर फैसिलिटी की ट्रीटी थी, उससे अपना जो है रिश्ता खत्म कर लिया। और उसकी वजह आप सबको पता है। ईरान का कहना है कि हमें सिक्योरिटी जो प्रोवाइड करनी थी, इस एजेंसी ने वो सिक्योरिटी हमें नहीं दी, लिहाजा हम इसको फिलहाल इससे हम अलग होते हैं। और ये बाकायदा ईरान की पार्लियामेंट में 222 वोट पड़े, यानी टोटल जो मेंबरान पार्लियामेंट सब ने एक तरफा इसकी मुखालफत की और वोट किया कि हमें इससे IAEA से रिश्ता काट लेना चाहिए। तो अब आप ये देखिए, इसके बाद अब बातचीत का फिर सिलसिला शुरू हो रहा है। इल्जाम यह है ईरान पर कि इन्होंने 400 किलोग्राम यूरेनियम जो है वो बना लिया है और उससे 10 परमाणु बम बन सकते हैं, ऐसी बातें कही जा रही। यानी 60% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो कर लिया है। इस तरह की बातें यहाँ पे की जा रही। तो बहरहाल ये पूरी चीजें हैं, लेकिन इस वक्त के जो हालात हैं वो ये कि ईरान और अमेरिका के दरमियान एक बार फिर बातचीत हो सकती है और खुद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ईरान से दोस्ती की जाए, ताल्लुकात बेहतर किए जाए, बजाय ये कि जंग की जाए। और एक्सपर्ट जो है वो उन्हें यही मशवरा दे रहा है कि ईरान से फिलहाल जंग करना मुफीद नहीं है। लेकिन अब सवाल ये कि हर रोज तो बयान बदल रहा है, हर रोज अलग अलग हवालों से रिपोर्टें आ रही हैं। अभी आप देखिए कि इजराइल ने गाजा में नाकाबंदी बंद नहीं की, बल्कि और वहां पे सख्ती करने जा रहा है।
जबकि ईरान की शर्त यह है कि वहां से फौरन नाकाबंदी खत्म की जाए और IDF को वहां से हटाया जाए। ये जो तमाम पेचीदगियां हैं, क्या ये इतनी आसान है? और जाहिर सी बात है, इसमें दो राय नहीं है कि ईरान अगर वहां पे अपने लोगों को रख रहा हो या और जगहों पे, क्योंकि ऐसी खबरें भी आ रही कि इजराइल के अंदर भी ईरान के लोग मौजूद हैं जो फौजी हैं, इस तरह की खबरें भी हैं। ये भी खबर है कि बड़े पैमाने पर हूती जो है वो 82,000 लोगों को तैयार किया है कि वो इजराइल के अंदर दाखिल कैसे होंगे, क्या करेंगे। इसी तरीके से हिजबुल्लाह के बारे में कहा जा रहा है। और जो जॉर्डन है वहाँ भी न जाने कितने फिलिस्तीनी जो है वो इजराइल में आने के लिए बैठे हुए हैं कि कब मौका हो और कब हम वहाँ पे यलगार करें। तो ये तमाम चीज़ें इस वक्त बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। लेकिन ये रिपोर्ट जिस तरह की कि ईरान अमेरिका से अमेरिकी सरजमीन पे बदला लेगा और वहां अपने स्लीपर सेल के जरिए बदला लेगा, और स्लीपर सेल इस वक्त पूरे अमेरिका में ईरान के फैले हुए हैं, ये रिपोर्ट इस वक्त दरअसल चौंकाने वाली है। और अगर ऐसा है तो फिर ऐसे में बातचीत कैसे होगी, कैसे ईरान और अमेरिका के दरमियान बातचीत होगी और बातचीत का लेवल क्या होगा। बहरहाल बहुत ही इस वक्त देखा जाए तो हालात अभी अच्छे नहीं हुए, बल्कि खराब हैं बहुत ज्यादा, और सबको एक दूसरे से डर लगा हुआ है। ईरान भी ऐसा नहीं है कि वो अमेरिका से और इजराइल से डरा नहीं, वो डरा हुआ है। हालांकि जीत का जश्न मनाया, सब कुछ है, लेकिन फिर भी उसे खतरा भी है। बार बार वहां के जो मिलिट्री IRGC के कमांडर वो कह रहे हैं कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, ठीक है हमने जंग रोक दी लेकिन हम तैयार हैं जवाब देने के लिए। और इधर इजराइल जो है वो आप देखिए कि वो भी अभी नए नए तरीके से, अब वो अब्राहम अकॉर्ड की बात आ गई, वो पोस्टर लग रहे हैं, बैनर होर्डिंग सब इजराइल के अंदर लग रही। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं। बहरहाल जो भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे, देखते रहिए MMC न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया।